Good morning, students. So now we are going to discuss the Bahmani kingdom. From your regional kingdom, the most powerful challenge to the power of Vijayanagara was a Bahmani kingdom. एक बहुत बड़ा चैलेंज था द पावर ऑफ विजयनगरा को कंट्रोल करने के लिए, रूल करने के लिए इन दी बाहमनी किंगडम में. इट वॉज अ फाउंडेड बाय अ नेम मैन हसन गंगू. ही टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बाहमनी शाह. Gangu was actually the name of his master, who was a Brahmin. बाहमनी किंगडम को हसन गंगू ने फाउंड किया था, जिनको टाइटल मिला था अलाउद्दीन हसन ब्राह्मणी शाह. और जो गंगू नेम है वो उनके मास्टर का नाम था और ही वॉज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे. द इंटरेस्ट ऑफ विजयनगरा एंड ब्राह्मणी किंगडम ले इन अ 3 एरियाज. जो विजयनगरा और बाहमनी किंगडम के 3 एरियाज़ है जो वेरी इंटरेस्टेड है. दैट इज़ तुंगाभद्रा डोब, कृष्णा गोदावन डेल्टा, मराठावादा कंट्री. ओके, द फर्स्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द फर्टाइल लैंड. जो पहला है तुंगाभद्रा डोब, इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर अ फर्टाइल लैंड. द सेकेंड कृष्णा गोदावना डेल्टा, it was famous for the foreigner trade, ports through which foreigner trade occurred. मतलब जो फॉरेनर कंट्रीज थी उनको उस एरिया से ट्रेड करते थे, वहाँ पर अकड़ होता था. ठीक है. द थर्ड वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. जो तीसरा था मराठावादा कंट्री, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन था. वहाँ पे फर्टाइल भी था, लैंड का फर्टाइल भी था और फॉरेनर ट्रेड अकर भी होता था. ठीक है. तो ये तीनों जो किंग एरियाज़ थे विजयनगरा और बाहमनी किंगडम के, बहुत ही इंटरेस्टेड थे. इन द मराठावादा कंट्री द कोंकण रीजन वॉज वेरी फर्टाइल. कोंकण रीजन जो मराठावादा का था वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था. एंड गोवा पार्ट वॉज फेमस फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस दैट केम फ्रॉम ईरान और इराक. और जो गोवा पार्ट था वो फेमस था हॉर्सेस को इम्पोर्ट करने का इराक और ईरान से. ठीक है. द रूलर्स ऑफ द बाहमनी किंगडम. द बाहमनी किंगडम लास्टेड फॉर अबाउट 180 ईयर्स फ्रॉम 1347 to 1527. जो बाहमनी किंगडम था वो 180 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है, जो 1347 से 1527 तक है. इट हैड 2 कैपिटल्स, वन आफ्टर द अदर, टू दुलबरगा एंड बादर. इनकी 2 कैपिटल है. बाहमनी किंगडम की 2 कैपिटल्स है, दुलबरगा और बदर. एट इट हाइट इट कंट्रोल द होल ऑफ नॉर्दर्न डेक्कन अप टू द रिवर कृष्णा. ये लोग जो थे कंट्रोल करते थे नॉर्दर्न डेक्कन से लेके रिवर कृष्णा तक. फिरोज शाह बहमनी वॉज इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर. जो फिरोज शाह बहमनी थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे. फिरोज शाह बहमनी ने रूल किया था 1397 से 1422 तक. वॉज अ लर्न मैन एंड टॉलरेंट सुल्तान. ये टॉलरेंट सुल्तान थे और बहुत ही इनको नॉलेज थी, लर्न पर्सन थे ये. ठीक है. ही वॉज वेरी वर्ल्स इन कुरान, इस्लामिक लॉ, नेचर, साइंस, लिटरेचर. इनको कितनी सारी चीज़ें आती थी. इनको कुरान इन्होंने पढ़ रखा था, इस्लामिक लॉ ये जानते थे, नेचर साइंस के बारे में जानते थे, लिटरेचर के भी बारे में भी जानते थे. ही नो सेवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड पर्शियन, तेलुगु, कन्नड़, मराठी. इनको बहुत सारी लैंग्वेज भी आती थी, पर्शियन लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज. During his region, the Deccan nearly became the cultural center of India. इनके रूलर के टाइम, ये जब रूल करते, फिरोज शाह जब बाहमनी रीजन को रूल कर रहे थे, इस टाइम इन्होंने फेमस कर दिया था कल्चर अपने रीजन में. ठीक है. कल्चर को डेक्कन रीजन में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया था और फेमस कर दिया था. इंडिया पोएट्स एंड राइटर वर इन्वाइटेड फ्रॉम द नॉर्थ and also from Iran and Iraq. They were encouraged to settle down in his kingdom. ये जो फिरोज शाह थे इनके टाइम पे जो राइटर थे, पोएट्स थे, इनको इनवाइट किया जाता था नॉर्थ साइड से
और इराक और ईरान से भी इनको इनवाइट किया जाता था और इनसे फोर्स किया जाता था, इनको मनाया जाता था कि इनके किंगडम में ये लोग रह ले। ही एम्प्लॉयड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन हीज एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को एम्प्लॉय भी दिया था अपने राज्य में, और इन हीज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये रूल जो करते थे उस टाइम पे। डेक्कन ब्राह्मणीज बिकम द डोमिनेंट एलिमेंट इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम हिज पीरियड ऑनवर्ड। जो ये फिरोज शाह ब्राह्मणी थे, ये फेमस हो गए थे ब्राह्मणीज और डोमिनेट करने लगे थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ्रॉम द डेक्कन साइड में। महमूद गवान वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बाहमीन किंगडम अंडर मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद गवान थे वो प्राइम मिनिस्टर थे बाहमीनी किंगडम के। किसके अंडर काम करते थे? ये मोहम्मद शाह थर्ड के अंदर काम करते थे। एंड ईरानियन बर्थ, एक ईरानियन का बर्थ हुआ। ही डोमिनेटेड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अर्ली 20 ईयर्स बिटवीन 1463 से 1481। एक ईरानियन था, इन्होंने डोमिनेट किया था, रूल और एडमिनिस्ट्रेशन करते थे ये बाहमनी किंगडम को। कब से लेके 1463 से 1481 तक। हीज मेजर मिलिट्री कंट्रीब्यूशन वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज इंक्लूडिंग द पोर्ट्स ऑफ धबोल एंड गोवा। धबोल और गोवा को इन्होंने हासिल कर लिया था और इसके ऊपर कंट्रोल करने लगे थे। द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया। ओके। ओपनिंग रोटर्स ऑफ ट्रेड विद ईरान और इराक, और इन्होंने अपने जो ट्रेड स्टार्ट करने लगे थे ईरान और इराक से। ही कैरिड आउट अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इन्होंने रिफॉर्म्स कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका, रूल और रेगुलेशन एक कंट्रोल करने का इन्होंने नंबर निकाल दिए थे। आउट ऑफ नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर लिए थे इंक्लूडिंग द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू 8 प्रोविंस। इनका जो किंगडम था 8 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, प्रोविंस हो गया था। जो तरफ ईच टू बी गवर्न बाय तरफदार। जो एक पोर्शन है तरफ, वो तरफदार जो लोग थे वो गवर्न करते थे। फिक्सिंग द सैलरीज ऑफ द नॉबल्स, जो नॉबल्स लोग थे किंगडम के, उनकी सैलरी फिक्स करते थे। He also tried to actually measure the land to fix the amount to be paid by a cultivator to the state। मतलब कितना टैक्स उनको देना है, और एक लैंड पे उन्होंने फिक्स कर देते थे इतना आपको टैक्स जो है स्टेट को देना है। ठीक है। एज अ पैट्रन ऑफ एजुकेशन ही एस्टैब्लिश अ मैग्निफिसेंट मदरसा और सेंटर फॉर रिलीजियस लर्निंग। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी स्टार्ट किया। इन्होंने मदरसा इस्टेब्लिश किए और ताकि रिलीजियस जो है स्प्रेड हो, उनके रिचुअल और उनके कस्टम के बारे में पढ़ाया जाए कि और इस टीचिंग स्टाइल और रिलीजियस को स्प्रेड करने का इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। वेयर स्कॉलर फ्रॉम ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट को स्कॉलर दिया जाता था। व्हेन ईरान और इराक वर इन्वाइटेड, उस टाइम पे ईरान और इराक को इनवाइट किया गया था। बिसाइड्स स्टूडेंट वर प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़। जो स्टूडेंट थे उनको एजुकेशन फ्री में दी जाती थी, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था और रहने की सुविधा भी उनको दी जाने लगी। However, he was unable to check the age-old conflicts between the Deccani and Afaki nobles that divided the nobility into 2 groups। जो कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, मतलब उलझने होने लगी एज को लेके बिटवीन दी डेक्कानी एंड अफाकी नॉबल्स में। ठीक है, इनकी एज को लेके उलझने पैदा होने लगी और जो इसकी वजह से डिवाइड करने लगे नॉबिलिटी इनटू 2 ग्रुप। 2 ग्रुप में नॉबिलिटी को डिवाइड कर दिया गया। ही बिकम विक्टिम ऑफ इट्स एंड लॉस हिज लाइफ, और विक्टिम बने और इनको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। सून द ब्राह्मणी किंगडम वॉज डिवाइड इंटू 5 प्रिंसिपल्स।
जो किंगडम बहामनी किंगडम है, इनको 5 प्रिंसिपल में डिवाइड कर दिया गया था, जो है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार एंड बिदार। ये 5 प्रिंसिपल है, इसमें बहामनी किंगडम को डिवाइड कर दिया गया था। द फर्स्ट 3 कंटिन्यू टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ द डेक्कन। जो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा है, ये 3 जो है मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे बहामनी किंगडम में, और पॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज में चलती थी इन द डेक्कन पार्ट ऑफ द इंडिया, अनटिल दे वर फाइनली कॉन्क्वेड द मुगल इन द 17th सेंचुरी। जब तक कि उन्होंने मुगल जो थे उन्होंने 17th सेंचुरी में इसको अपने अंडर कंट्रोल में नहीं ले लिया, मतलब जीत लिया था बहामनी किंगडम को। द आर्किटेक्चर बहामनी सल्तनस वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्किटेक्चर। जो बहामनी किंगडम रूलर थे, सल्तन थे, उनको बहुत ज़्यादा वो पैट्रॉन्स थे आर्किटेक्चर को लेके, ठीक है। मैनी ऑफ द आर्टिसन accompanied मोहम्मद बिन तुगलक व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल इन द साउथ ऑफ दौलताबाद। जब उन्होंने अपनी कैपिटल साउथ में उन्होंने शिफ्ट कर दी थी दौलताबाद में, तब इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को आर्टिसन को अपने एक्म्प्लीट किया था अपने साथ लेके, ठीक है।